हेलो एव्हरीबडी, हाऊ आर यू? वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल. शिक्षण आपल्या दारी. मार्गदर्शिका सौ रुपाली हजारे, विषय अध्यापिका नाविद शेख, विषय हिंदी, कक्षा 3. पाठ क्रमांक 7, जब तक जीना. तो देखो बच्चों, मैं आज आपको पाठ क्रमांक 7 जब तक जीना ये पाठ पढ़ा रही हूँ. मैं आपको कुछ ड्रॉ करके बताऊंगी, आपको बताना है ये क्या है. देखो, दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है. तो ये कौन सा चित्र है, समझ में आपके? हाँ, ये है कमल का फूल और ये है पत्थर. तो हम लोग आज जो पाठ पढ़ रहे हैं तो उसमें फूल और पत्थर इन दोनों के बीच में जो संवाद हो रहा है वो इस कविता में हमें पढ़ना है. ओके. तो बच्चों देखो, इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है. इस कविता में हमें ये दिखाई देता है कि कुछ लोग होते हैं कि दूसरों को ही भाग्यशाली समझते हैं और खुद को भाग्यशाली नहीं समझते, तो उससे वो दुखी हो जाते हैं. तो इस पाठ में हमें देखना है कि इस तरह से नहीं होता. हर एक के पास ईश्वर ने कुछ गुण दिए हैं, जैसे वो यूज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. खुद को कभी भी कम नहीं समझना है. इस पाठ से हमें ये देखना है. तो इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपको पूछूंगी. भारत में कितनी ऋतु होती है, बताओ कितने ऋतु हैं? भारत में 3 ऋतु हैं. कौन कौन से है बताओ? हाँ, ग्रीष्म, वर्षा और शीत. तो ग्रीष्म यानी गर्मी, वर्षा यानी बारिश और शीत यानी ठंडी. उसके बाद का क्वेश्चन है, किस ऋतु में अधिक फूल खिलते हैं? बताओ किस ऋतु में खिलते हैं? हाँ, वर्षा. बराबर है. अभी फिलहाल वर्षा ऋतु ही चल रहा है. इस वर्षा ऋतु में आप देखते होंगे कि गुलमोहर के है, गुलाब है, मोगरा है, सब फूल बहुत ज्यादा खिलते हैं. उसके बाद है, आप फूलों को देखकर कैसा अनुभव करते हैं? बताओ मुझे, फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? प्रसन्नता मिलती है, खुशी होती है? अच्छा है ना? हाँ, ओके. उसके बाद है, आपके घर में फूलों का कौन सा पौधा है? देखो बच्चों, हर एक के घर में गुलाब का पौधा होता है, मोगरा होता है, चमेली होती है ना? आपके घर में कौन सा है? गुलाब का है. ओके. नेक्स्ट देखो बच्चों, तो हम लोग आज पाठ पढ़ेंगे. 7वां कविता है जब तक जीना. तो इस पाठ का जो सारांश, मुख्य भाव क्या है? इस कविता के माध्यम से हमें मुसीबतों का हंसते हुए सामना करने की प्रेरणा मिलती है. दूसरों के सुख के साथ अपनी तुलना करके दुखी नहीं होना चाहिए. मुसीबतों का हंसते हुए सामना करना चाहिए. इस पाठ का यह मुख्य भाव है. उसके बाद क्या है उसका सारांश? इस कविता में फूल और पत्थर के माध्यम से मानव जीवन का महत्व समझाने की कोशिश कवि ने की है. दूसरों से तुलना करना ये मानव का स्वभाव है ना? यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर ये स्वभाव चाहिए, एक काना ज्यादा हो गए. मानव का क्या स्वभाव है कि दूसरों के साथ तुलना करना है, दूसरों के सुख को देखकर दुखी होना ना समझी है, गलत बात है. आत्मसंतोष में ही बड़ा सुख है. यह इस कविता का सारांश है. तो बच्चों देखो, आपको पता होगा कि पत्थर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? बताओ मुझे, पत्थर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? हाँ, बराबर है. ब्रिज बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है, सड़क बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल होता है, और जो हम लोग घर बनाते हैं उसका कंस्ट्रक्शन होता है, जब उसका स्लैब डालते हैं तो वहां पर भी यह
ये पत्थर बारीक जो क्रशर होता है उसका यूज होता है। बाद में जब हम लोग प्लिंथ लेवल तक जब वो कंस्ट्रक्शन होता है तो वो जो भर डालते हैं उसमें, तो वहां पर भी इस पत्थर का इस्तेमाल होता है। और कहाँ पर होता है? मूर्तियां बनाने के लिए। आप लोग अजंता वेरूळ गए हो क्या? तो वहां पर जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां किसकी है? पत्थर की बनाई हुई है। तो इस तरह से पत्थर का इस्तेमाल अलग अलग जगह पे होता है। और फूल का इस्तेमाल कहाँ पर होता है बताओ? हाँ, फूल का इस्तेमाल जैसे कि माला बनाने के लिए होता है, गुलदस्ता बनाने के लिए होता है, और खाने की चीजें भी उससे बनाते हैं। कौन से बनाते हैं? जैसे कि गुलकंद बनाते हैं, इत्र बनाते हैं, इसेंस बनाते हैं गुलाब से, है ना। तो इस तरह से फूलों का महत्व है और पत्थर का भी महत्व है। हर एक का महत्व अपने अपने जगह पर है। देखो बच्चों, जब हम लोग स्कूल में आते हैं तो हम कभी कभी दूसरों की अच्छी चीजें देखकर हम नाराज हो जाते हैं। जैसे कि उस बच्चे की बैग अच्छी है, उसका कंपास अच्छा है, उसका पेन कितना बढ़िया है। तो इस तरह से हमें नाखुश नहीं होना चाहिए। जो अपने पास है उसी में हमें खुश रहना है। हर एक के पास ईश्वर ने कुछ गुण दिए हैं, उस गुणों को हमें बढ़ावा देना है। जैसे कि किसी की बुद्धिमत्ता अच्छी है, किसी की आंख अच्छे है, कोई अच्छा बोल सकता है तो उसमें वो कला आत्मसात करके उसको बढ़ावा देना है। जो बात अच्छी कर सकता है तो वो क्या करेगा? अच्छा भाषण देगा, अच्छा वो टीचर बन सकता है। और किसी के पास अगर लेखन कौशल है तो वो क्या बन सकता है? वो लेखक बन सकता है। इस तरह से हमारे पास जो गुण है उसे हमें आत्मसात करना है और उसको बढ़ावा देकर आगे बढ़ना है, ना कि नाखुश होकर हमें नाखुश नहीं होना है। हमें खुशी से अपना जीवन व्यतीत करना है। ओके, तो इस पाठ से हमें यही पढ़ना है। देखो आगे कवि ने क्या बोला है? कहा फूल ने पत्थर भाई, तुमने है क्या किस्मत पाई। तो फूल क्या कहता है? फूल पत्थर से क्या कहता है? तुमने क्या किस्मत पाई, बड़े हुए। किस्मत यानी भाग्य। किस्मत का अर्थ क्या है? भाग्य। पड़े हुए रहते हो ऐसे, तुम्हें न कोई चिंता जैसे। तो देखो फूल, कहा फूल ने पत्थर भाई, तुमने है क्या किस्मत पाई। किस्मत यानी भाग्य। पड़े हुए रहते हो ऐसे, तुम्हें न कोई चिंता जैसे। तो फूल क्या कहता है पत्थर से? तुम एक जगह इस तरह से पड़े रहते हो, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है और तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करता है। तो फिर उसके आगे क्या है? देखो, मैं तो जब भी मुस्कुराता हूँ और सुरभि से भर जाता हूँ। सुरभि यानी क्या? सुगंध। यानी जब मैं ज्यादा ऐसा खिलता है वो, जब फूल पहले कैसे होता है? एक कली में रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है और इस तरह से ये फूल बन जाता है। फूल बन जाने के बाद क्या होता है? उसमें से सुगंध आती है। तो वो क्या बोलता है फूल? मैं जब भी मुस्कुराता हूँ, यानी वो जब खिलता है ऐसे इस तरह से तो वो सुगंधित बन जाता है और सुरभि से भर जाता हूँ। सुरभि यानी सुगंधित। तोड़ मुझे तब कोई लेता, गूंथ किसी माला में देता। देखो तो उसकी व्यथा क्या है? जब मैं बड़ा होता हूँ, सुरभि से भर जाता हूँ, यानी जब मैं मुस्कुराता हूँ, यानी जब मैं खिलता हूँ तो मुझमें सुगंध आ जाती है। और ऐसा बड़ा होने के बाद लोग क्या करते हैं? मुझे तोड़ देते हैं और क्या करते हैं? गूंथ किसी माला में देता, यानी उसकी माला बनाई जाती है। फिर जब मैं कुम्हला जाता हूँ, फेंक दिया तब मैं जाता हूँ। तो इसकी व्यथा क्या है? जब मैं सुगंधित होता हूँ तो मेरी माला बनाई जाती है, मुझे यूज किया जाता है, जैसे कि मंदिर में चढ़ाया जाता है, देवों पर माला बनाई जाती है। और जब मैं कुम्हला जाता हूँ, कुम्हला यानी जब मुरझाया जाता हूँ तब क्या कर देते हैं? मुझे निकाल कर फेंक देते हैं। तो ये इसकी व्यथा है। जब मैं अच्छा होता हूँ तो मेरा वापर होता है और जब मैं कुम्हला जाता हूँ तो मुझे फेंक दिया जाता है। तो उसके ऊपर पत्थर क्या बोलता है? पत्थर बोला प्यारे भाई, तुमने जो मर्यादा पाई। तो पत्थर क्या बोलता है? तुम्हें कुछ मर्यादा है तो तुम्हें इस तरह से नाराज नहीं होना है। लोगों से आदर पाते हो, लोगों के मन को भाते हो। तो देखो
पत्थर उन्हें क्या फूल को क्या बोलता है, इस तरह से तुम नाराज मत हो, तुम्हें कुछ मर्यादा है, यानी कुछ समय तक ही आप इस तरह से खिले हुए रह सकते हो, तो उसके बाद आपको मुरझाना है। तो दुनिया में कौन सी भी चीज है वो क्या हमेशा के लिए वैसे ही नहीं रहने वाली, कभी ना कभी तो उसे खत्म ही होना है। इस तरह से इसकी भी कोई कुछ लाइफ है उतने टाइम के लिए, लेकिन जब वो खिलता है तो उससे क्या मिलता है, आदर मिलता है, लोगों से आदर पाते हो, आदर यानी सम्मान। तो पत्थर क्या बोलता है, जब तुम खिलते हो तो लोग तुम्हें आदर देते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें फूलों तुम्हारा इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जैसे कि माला में गूंथे जाते हो, ईश्वर को चढ़ाए जाते हो, तो इसके तरफ आप ख्याल दो। तो वो उसका पत्थर का क्या कहना है कि लोगों से जो आदर सम्मान पाते हो, इधर देखो लोगों के मन को तुम भाते हो, लोग तुम्हारा मान बढ़ाते, देवों के सिर पर तुम्हें चढ़ाते। तो पत्थर क्या बोलता है, जब तुम सुगंधित हो जाते हो तो लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारा मान बढ़ जाता है, देवों के सिर पर तुम्हें चढ़ाया जाता है। अच्छी लगी बात पत्थर की, व्यथा हुई दूर फूल की। जब पत्थर ने फूल को समझाया कि इस तरह से तुम नाराज मत हो, तुम्हें सम्मान भी मिलता है, लोग तुम्हें आदर करते हैं, तुम्हारे वजह से लोग खुश हो जाते हैं, तुम्हारा गुलदस्ता बनाया जाता है, तो इससे तुम खुश हो ना कि नाखुश हो। अच्छी लगी बात पत्थर की, व्यथा हुई दूर फूल की। जब पत्थर ने उसे समझाया तो इस फूल की व्यथा जो थी कि मुझे कुम्हला जाने के बाद मुझे फेंक दिया जाता है, तो इससे उसकी व्यथा दूर हो गई। जब तक जीना है खुश रहना, सच ही है पत्थर का कहना। पत्थर क्या कहता है फूल को कि जब तक आपको जीना है तो खुश ही रहना है, ना कि नाखुश होकर, सच ही है पत्थर का कहना। तो फूल के ये बात समझ में आ गई कि हमें जैसे ही है उसी हालात में रहकर खुश रहना है, नाखुश नहीं होना है। तो देखो बच्चों, इस बात से हमें क्या सलाह मिलती है कि जिंदगी में कभी भी दूसरों को खुश देखकर हमें नाखुश नहीं होना है, हमें भी अच्छी तरह से खुश रहना है। किस तरह से खुश रहना है, देखो बच्चों, आपने स्कूल में सुपर 30 पिक्चर देखा है ना, तो वो पिक्चर में आपने क्या देखा, तो ऋतिक रोशन ने हालात से मजबूर होकर जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, अच्छे से तो उन्होंने क्या किया, क्लासेस चलाए और वो उन बच्चों को IIT में पास कराया। तो देखो उनके पास कितने सारे परेशानियां थी, तो भी उन्होंने उस परेशानी का डट के सामना किया और वो आगे बढ़ गए। वो इस तरह से नहीं बोले कि हमारे पास ये नहीं है, वो चीजें नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास जो कुछ है तो उसका इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ना है। लास्ट जो लेसन था लाल बहादुर शास्त्री, उस लेसन में भी हमने क्या देखा कि लाल बहादुर शास्त्री एक गरीब किसान के बेटे थे, तो भी उन्होंने देखो वो क्या बने, मेहनत से, लगन से वो कहाँ पर जाकर पहुंचे, वो एक पंतप्रधान बन गए। तो इस तरह से हमारे पास जो भी खूबियां हैं, जो हमारे अच्छे गुण हैं, उन्हें हमें बढ़ाना है और खुश रहकर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है ना। तो इस तरह से फूल की भी फूल को जो कुछ परेशानी थी, पत्थर ने भी उसी तरह से उन्हें समझाया कि आपके पास इतनी अच्छी खुशबू है, लोग आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपकी वजह से लोगों को खुशी मिलती है, जैसे कि आपसे इत्र बनाया जाता है। तो अगर कुम्हला भी जाता है तो भी लेकिन इसका इस्तेमाल होता है ना, उसकी खुशबू रहती है, जैसे कि इत्र से है, और हम लोग इससे क्या बनाते हैं, गुलकंद बनाते हैं। तो हर एक चीज दुनिया में जो भी चीज है उसका एक स्थान है। पत्थर का भी इस्तेमाल हम हर जगह पे करते हैं, जैसे कि
पुल बनाने के लिए, और कहाँ पर होता है, घर के कंस्ट्रक्शन में। यानी जो भी चीज़ है उसका हर एक का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस तरह से हमें दुखी नहीं होना है, दुनिया में हमें रहना है तो खुश होकर रहना है ना। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, मुसीबतों का हंसकर और डटकर सामना करना चाहिए, सद्गुणों को पहचानना है और सद्गुणों को पहचान कर हमारे गुणों की प्रतिष्ठा हमें खुद को ही बढ़ाना है, जिससे कि हम अपना जीवन हर पल खुशियों से भर सके। तो जब तक जीना है हमें कैसे जीना है, खुश होकर जीना है। ठीक है, आपको समझ में आ गई ये कविता? तो हम लोग इसको अच्छे स्वर में गान करेंगे। तो मेरे साथ आप भी गाओ। देखो बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेरे साथ आपको भी गाना है। कहा फूल ने पत्थर भाई, कहा फूल ने पत्थर भाई, तुमने है क्या किस्मत पाई, पड़े हुए रहते हो ऐसे, तुम्हें न कोई चिंता जैसे, पड़े हुए रहते हो ऐसे, तुम्हें न कोई चिंता जैसे, मैं तो जब भी मुस्काता हूँ और सुरभि से भर जाता हूँ, मैं तो जब भी मुस्काता हूँ और सुरभि से भर जाता हूँ, तोड़ मुझे तब कोई लेता, गूंथ किसी माला में देता, तोड़ मुझे तब कोई लेता, गूंथ किसी माला में देता, फिर जब मैं कुम्हला जाता हूँ फेंक दिया तब मैं जाता हूँ, फिर जब मैं कुम्हला जाता हूँ फेंक दिया तब मैं जाता हूँ। पत्थर बोला प्यारे भाई, तुमने जो मर्यादा पाई, पत्थर बोला प्यारे भाई, तुमने जो मर्यादा पाई, लोगों से आदर पाते हो, लोगों के मन को भाते हो, लोगों से आदर पाते हो, लोगों के मन को भाते हो, लोग तुम्हारा मान बढ़ाते, देवों के सिर पर तुम्हें चढ़ाते, लोग तुम्हारा मान बढ़ाते, देवों के सिर पर तुम्हें चढ़ाते, अच्छी लगी बात पत्थर की, व्यथा हुई दूर फूल की, अच्छी लगी बात पत्थर की, व्यथा हुई दूर फूल की, जब तक जीना है खुश रहना, सच ही है पत्थर का कहना, जब तक जीना है खुश रहना, सच ही है पत्थर का कहना। तो बच्चों इस तरह से ये कविता कंठस्थ करना है। तो इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न के उत्तर दे दो आप। पत्थर और फूल में कौन अधिक उपयोगी है? पत्थर और फूल में कौन अधिक उपयोगी है? बोलो बच्चों। हाँ, दोनों भी उपयोगी है, यानी पत्थर का भी यूज होता है और फूल का भी यूज होता है। कहाँ पर होता है ये मैंने आपको बताया था, है ना। पत्थर का यूज कहाँ पर होता है, जैसे कि सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए उसकी मूर्तियां बनाई जाती है, और कहाँ पर स्लैब डालते हो, जैसे कंस्ट्रक्शन में इसका पत्थर का यूज होता है। और फूल का यूज कहाँ पर होता है, माला बनाने के लिए, इत्र बनाने के लिए और गुलदस्ता बनाने के लिए, और देवताओं पर भी इसे चढ़ाया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैनिक जीवन में फूलों से क्या क्या बनाते हैं? हाँ बताओ, दैनिक जीवन में क्या क्या बनाया जाता है? इसकी मालाएं बनाई जाती है, हार बनाया जाता है, और क्या बनाते हैं, गुलदस्ता बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें कैसे जीना चाहिए? बताओ हमें कैसे जीना चाहिए? खुश रहना है या रोना है? किस तरह से रहना है? हाँ, वेरी गुड, हमें खुश होकर जीना चाहिए। ठीक है, पत्थर ने फूल को क्या सीख दी? क्या सीख दी? पत्थर ने फूल को क्या सीख दी? जब तक जियो
खुश होकर जियो, ये सीख दी। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्वाध्याय। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो क है, कविता में किस के बीच में संवाद हो रहा है? फूल और कांटे के बीच में, फूल और पत्थर के बीच में, धरती और आकाश के बीच में। किस के बीच में हो रहा है? हाँ बोलो। हाँ ठीक है, फूल और पत्थर के बीच में। तो यहाँ पर ऐसे इस तरह से टिक मार्क करना है। नेक्स्ट क्या है? पुष्प की सुगंध खत्म हो जाने पर हम उसका क्या करते हैं? माला में गूंथते हैं, देवों पर चढ़ाते हैं, फेंक देते हैं। क्या करते हैं? हाँ बराबर है, फेंक देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से टिक मार्क करना है। नेक्स्ट है, हमें कैसे जीना चाहिए? हमें कैसे जीना चाहिए? दुखी होकर, खुश रहकर, मस्त होकर। कैसे जीना है हमें? हाँ खुश रहकर। तो यहाँ पर इस तरह से ये टिक मार्क आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। पाठ के आधार पर जो बात सही है उस पर सही का निशान लगाइए। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पत्थर सुरभि से भर जाता है। सही है या गलत है? बताओ, सही है या गलत है? वो पत्थर सुरभि से भर जाता है। सुरभि से कौन भर जाता है? फूल भर जाता है। सुगंध किसकी आती है? फूल की आती है, पत्थर की नहीं। तो ये गलत आंसर है। नेक्स्ट क्या है? ख, फूल को देवों के सर पर चढ़ाया जाता है। सही है गलत? सही है। तो यहाँ पर ये टिक मार्क आएगा। नेक्स्ट क्या है? फूल कुम्हला जाता है। बराबर है ना? फूल कुम्हला जाता है या नहीं? कुम्हला जाता है। पत्थर कुम्हला जाता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर ये सही का निशान आएगा। नेक्स्ट क्या है? पत्थर ऐसे ही पड़ा रहता है। सही है गलत? सही है। तो यहाँ पर सही का निशान आएगा। किया सभी ने? ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5, पेज नंबर 47। कविता की निम्न पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो देखो क्या है? मैं तो जब भी मुस्कुराता हूँ। लिखो सभी, मैं तो जब भी मुस्कुराता हूँ। लिखा सभी ने? मैं तो जब भी मुस्कुराता हूँ और सुरभि से भर जाता हूँ। और सुरभि से भर जाता हूँ। मैं तो जब भी मुस्कुराता हूँ और सुरभि से भर जाता हूँ। लोगों से आदर पाते हो, लोगों के मन को भाते हो। यहाँ पर क्या आएगा? लोगों से आदर पाते हो,
लोगों के मन को भाते हो। तो इस तरह से ये कविता की पंक्तियां पूरी करना है। मैं तो जब भी मुस्कुराता हूँ और सुरभि से भर जाता हूँ, लोगों से आदर पाते हो, लोगों के मन को भाते हो। नेक्स्ट है मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द से मिलान कीजिए। विलोम यानी विरुद्ध। फूल, फूल को क्या आएगा यहाँ पर? निरादर, नाखुश, कांटा, छोटा, दानव। क्या आएगा बताओ? फूल को क्या होते हैं? कांटे होते हैं, तो यहाँ पर ये मैच करना है। बड़ा, बड़ा के विरुद्ध क्या आएगा? निरादर, नाखुश, छोटा, दानव। क्या आएगा? छोटा। ठीक है। नेक्स्ट है आदर, आदर के विरुद्ध क्या आएगा? निरादर। तो इस तरह से मैच करना है। उसके बाद है देव, देव के विरुद्ध क्या आएगा? दानव। लास्ट वन खुश, खुश के अपोजिट है नाखुश। तो इस तरह से ये मिलान करना है। फूल, कांटा, बड़ा, छोटा, आदर, निरादर, देव, दानव, खुश, नाखुश। किया सभी ने? ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। पत्थर, पत्थर से वाक्य बनाना है। पत्थर की सुंदर मूर्तियां होती हैं। पत्थर की सुंदर मूर्तियां होती है। नेक्स्ट क्या है? माला, फूलों को पिरोकर माला बनाई जाती है। फूलों को पिरोकर यानी गूंथकर। जाती है। उसके बाद है मान, उसी का मान होता है जो अच्छा कार्य करता है। उसी का मान होता है जो अच्छा कार्य करता है। करता है। उसके बाद क्या है? पानी। नहीं झालं एकच होते। पानी का महत्व समझना चाहिए। पानी का महत्व समझना चाहिए। तो बच्चों इस तरह से ये सेंटेंस बनाना है। लिखा सभी ने?
तो बच्चों, आपके लिए आज का गृह कार्य है, इस कविता का पठन आपको करना है। कविता कंठस्थ करनी है। कविता के कठिन शब्दों का वाचन 2 बार करना है। समझ में आ गई कविता? ओके, धन्यवाद।